अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ENG 201 का लेसन नंबर 26 एम्पायरिकल रिसर्चमेंट रिपोर्ट। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आउटलाइंस हैं। डिफाइनिंग एम्पायरिकल रिसर्च रिपोर्ट होती क्या है, द क्वेश्चंस रीडर आस्क, मोस्ट सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायरिकल रिसर्च रिपोर्ट, इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या होता है, रिसर्च का मेथड्स इसके क्या है, रिजल्ट्स इसका क्या है, डिस्कशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, रिकमेंडेशन क्या हैं। तो लेक्चर थोड़ा लेंथी है तो हम इसको वन बाय वन इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एम्पायरिकल रिसर्च जो है वो क्या करती है, स्टडी करती है। इज़ अ रिसर्च दैट रिपोर्ट्स द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी एंड यूज डाटा ड्राइव फ्रॉम एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस। जो हम ड्राइव करते हैं, डाटा निकालते हैं एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस से और एक्सपेरिमेंटेशंस से, वो हमारा एम्पायरिकल रिसर्च कहलाता है। सच रिसर्च इज़ यूज टू आंसर अ क्वेश्चन और टेस्ट अ हाइपोथेसिस। ये एक मफरूज़ा होता है जिसका हम आंसर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स भी है, ये जस्ट आपने रीड आउट कर लेनी है। जो बेसिक है वो जो बेसिक मेन इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इसमें से आपको करवाऊँगी। यहाँ पे सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करना है। ये एग्जाम्पल आप अपने तौर पर रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है। द क्वेश्चन रीडर आस्क, मोस्ट दो क्वेश्चन जो हैं रीडर्स के ज़रिए जो मोस्टली पूछे जाते हैं। बेसिकली जो रीडर्स का जो कंसर्न होता है वो किस चीज़ से होता है कि वो अपने ह्यूमन नॉलेज को एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं और अचीव सम कम्बिनेशन ऑफ टू पर्पसेस। ऑलमोस्ट ऑल एम्पायरिकल रिसर्च आर कस्टमाइजली रिपोर्टेड इन द सेम स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर। दैट्स बिकॉज रीडर ऑफ ऑल टाइप हैव द सेम 7 जनरल क्वेश्चंस। यहाँ पे उन्होंने 7 जनरल क्वेश्चंस बताए हुए हैं। वाई इज़ द रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस, के रिसर्च हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है। रीडर्स कंसर्न करते हैं वैसे अपनी स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से। वो जानना चाहते हैं कि ये रिसर्च जो हमारे लिए है कितने हेल्पफुल साबित है। रीडर का कंसर्न होता है ह्यूमन नॉलेज से और वो ये जानना चाहते हैं कि ये रिसर्च है ये ह्यूमन इंसान को कितना जानना चाहिए या किस तरह से हमारी हेल्प करेगी। वट वर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट, आप क्या तलाश करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। अ की पार्ट ऑफ एम्पायरिकल रिसर्च प्रोडक्ट इज़ द केयरफुल फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस। उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको केयरफुली फॉर्मुलेट करना और प्रोजेक्ट विल ट्राई टू आंसर, और प्रोजेक्ट उनका जो उनको आंसर करे। ठीक है। वट यूर वाज योर रिसर्च मेथड साउंड, क्या आपके जो रिसर्च मेथड है उसमें साउंड है, आवाज़ है, उसमें दम है। योर मेथड हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट, आपका मेथड अप्रोप्रिएट मुनासिब होना चाहिए टू योर रिसर्च, आपकी रिसर्च के मुताबिक। और इंटेलेक्चुअली साउंड, और उसमें कहने के दानिशवराना साउंड, दम होना चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए उसमें। वट रिजल्ट्स डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस, आपकी जो रिसर्च है वो किस तरह के रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। नेचुरली योर रीडर विल वांट टू फाइंड आउट वट रिजल्ट्स यू ऑब्टेन, आपका जो रीडर है वो फाइंड आउट करना चाहता है कि आप किस तरह के रिजल्ट जो फाइंड आउट ऑब्टेन कर रहे हैं। हाउ डू यू इंटरप्ट योर रिजल्ट, आप अपने रिजल्ट को किस तरह से तशरीह कर सकते हैं या उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। योर रीडर विल वांट टू इंटरप्ट दूज रिजल्ट्स इन वेज दैट आर मीनिंगफुल टू देम, वो इस तरह से उनको सुनना चाहते हैं जिस तरह वो उनके लिए मीनिंगफुल हों। बट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दूज रिजल्ट्स, उन जो वो सवालात हैं, वो जो रिजल्ट्स हैं उनकी क्या अहमियत है। वट आंसर्स डू दूज रिजल्ट्स इम्प्लाई फॉर योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाउ डू योर रिजल्ट्स रिलेट टू द प्रॉब्लम, कि आपका जो रिजल्ट्स हैं वो कितने आपके प्रॉब्लम से रिलेट हो रहे हैं। वट डू यू थिंक वी शुड डू, आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए। रीडर कंसर्न विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से उनका कंसर्न होता है। और वांट टू नो वट यू एडवाइज देम टू डू, और वो ये जानना चाहते हैं कि आप उन्हें क्या एडवाइस दे रहे हैं, क्या नसीहत कर रहे हैं कि वो क्या करें। रीडर कंसर्न विद एक्सटेंडिंग ह्यूमन नॉलेज, उनका कंसर्न होता है ह्यूमन नॉलेज को एक्सटेंड करें। और वांट टू नो वट यू थिंक, और आपको क्या सोचते हैं कि आप अपने योर रिजल्ट्स इम्प्लाई टू योर फ्यूचर रिसर्च, कि वो फ्यूचर रिसर्च पर आपके रिजल्ट्स कितने एम्प्लाई होंगे। सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायरिकल रिसर्च रिपोर्ट, सुपर स्ट्रक्चर है जो राइटर्स किसी भी एम्पायरिकल रिसर्च रिपोर्ट को लिखने का, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च है, उस रिसर्च को करने का मकसद क्या है, उसके मेथड्स क्या हैं, उसका रिजल्ट्स क्या है, उस पर डिस्कशन किस तरह से हो रही है, उसका कंक्लूजन क्या है, रिकमेंडेशंस क्या है। ठीक है जी।
नेक्स्ट यहाँ पे रिपोर्ट्स एलिमेंट्री है, जो रीडर क्वेश्चंस हैं रिपोर्ट एलिमेंट्री है, जो व्हाट इज़ योर रिसर्च इम्पोर्टेंट टू अस, व्हाई इज़ योर रिसर्च। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें इंट्रोडक्शन से हम उसका देंगे। व्हाट वर यू ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च में मिलेगा। वाज योर रिसर्च मेथड साउंड, इसमें इस मेथड के ज़रिए हम जानेंगे कि हमारे मेथड में साउंड है या नहीं। व्हाट रिजल्ट डिड योर रिसर्च प्रोड्यूस, आपकी जो रिसर्च है वो क्या नताइज प्रोड्यूस कर रही है, इसका हम रिजल्ट से जानेंगे। हाउ डू यूर इंटरप्ट योर रिसर्च, आप किस तरह अपने रिसर्च की तशरीह करेंगे, इस डिस्कशन से इसका पता चलेगा। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स की क्या अहमियत है, इसका कंक्लूजन से हमें पता चलेगा। व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, आप क्या चाहते हैं, इस रिकमेंडेशन में हम रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू एन एम्पायरिकल रिपोर्ट, यू शुड सीक टू आंसर द रीडर क्वेश्चंस, व्हाई इज द रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस। इसमें इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो फाइंड आउट करते हैं, हम ऊपर इस टेबल में भी देख चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हम आंसर कर रहे होते हैं कि व्हाई इज द रिसर्च इंपॉर्टेंट टू अस। तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उस रिपोर्ट्स का टॉपिक अनाउंस करके और उसकी अहमियत को बयान करके रीडर्स की तरफ, ताकि वो जान पाएँ कि इसमें बेसिकली बताया क्या जा रहा है। अनाउंसिंग द टॉपिक्स क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, यू कैन ऑफन अनाउंस द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च सिंपली बाय राइटिंग द टॉपिक एज द की फ्रेज। आप बिकॉज सिंपली क्या करते हैं, आप अपने टॉपिक को राइट कर देते हैं उसके की फ्रेज के तौर पर, ओपनिंग सेंटेंस के तौर पर ऑफ योर रिपोर्ट। तो ये अनाउंसिंग द टॉपिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च, रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है। रिसर्च योर रीडर यू कैन यूज़ आइदर बोथ ऑफ द फॉलोइंग मेथड, यहाँ पर मेथड्स बताए हुए हैं, इसके दो मेथड्स हैं एक्सप्लेन करने के। इम्पोर्टेंस, किसी भी रिपोर्ट के इम्पोर्टेंस को, रिसर्च को एक्सप्लेन करने के लिए। स्टेट द रेलेवेंस ऑफ योर रिसर्च टू योर ऑर्गेनाइजेशन को, अपने जो आपकी रिसर्च है उसके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनसे रिलेट करें। रिव्यू द प्रीवियसली पब्लिश्ड लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट, आप अपने रिव्यू करें प्रीवियस जो लिटरेचरली आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको रिव्यू करें प्रीवियसली, ठीक है। रेलेवेंस टू ऑर्गेनाइजेशन गोल ऑलरेडी इन रिपोर्ट्स रिटन टू रीडर इन ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सप्लेन द रेलेवेंस ऑफ योर रीडर बाय रिलेटिंग इट टू सम ऑर्गेनाइजेशन गोल, अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल या प्रॉब्लम से उसको रिलेट करके उसको एक्सप्लेन करें, ताकि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो रीडर्स हैं वो उसको अंडरस्टैंड करें, ठीक है। लिटरेचर रिव्यूज़ क्या है, द प्रेजेंट द मेन पीसेस ऑफ नॉलेज, इसमें फर्स्ट इसमें जो है मेन पीस होता है नॉलेज का, कम्युनिकेटेड इन द लिटरेचर। देन आइडेंटिफाई सम सिग्निफिकेंट गैप इन द नॉलेज, द गैप योर ओन रिसर्च विल फिल, जो आपकी ओन रिसर्च है वो उस गैप को फिल करेगी। इन दिस वे यू एस्टैब्लिश द स्पेशल कंट्रीब्यूशन दैट योर रिसर्च विल मेक। और इसका जो दूसरा तरीका है, सेकेंड वे टू एस्टैब्लिश द इम्पोर्टेंस ऑफ इज टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑन योर, जो उस सब्जेक्ट के मुतालिक आपका जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको रिव्यू करें। राइटर्स यूजुअली डू दिस बाय रिव्यूइंग द प्रीवियसली पब्लिश्ड लिटरेचर, जो राइटर्स हैं वो बेसिकली आमतौर पर यही काम करते हैं कि वो अपने जो प्रीवियस उनका पब्लिश्ड लिटरेचर होता है उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है। और इन दिस वे आप जनरली यू कैन अरेंज अ लिटरेचर रिव्यू इन टू पार्ट्स। लिटरेचर रिव्यूज़, अ ग्रेट डील ऑफ रिसर्च साइकोलॉजी हैज़ फोकस्ड ऑन एग्जाम्पल, यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स बताई हुई हैं, ठीक है। इसमें से आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप रीड आउट कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एम्पायरिकल रिसर्च प्रोजेक्ट हैज़ केयरफुल कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्टिव्स, उनके अंदर कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली डिफाइन कर रहे होते हैं आपके फोकस को आपके प्रोजेक्ट की तरफ, वो क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, आप पुरअसर बना रहे होते हैं आपकी चॉइस को उस रिसर्च मेथड पर। और जिस तरीके से आप उसको तशरीह कर रहे हैं, और यू इंटरप्ट योर रिजल्ट, आप जिस शेप में उसको लेके जा रहे हैं आप उस शेप में उसका रिजल्ट क्या करेंगे, अखज़ करेंगे। द रीडर ऑफ एम्पायरिकल रिसर्च रिपोर्ट वांट एंड नीडेड टू नो व्हाट द ऑब्जेक्टिव्स आर, जो रीडर है एम्पायरिकल रिपोर्ट का वो ये जानना चाहता है कि उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रॉम दिस सैटेलाइट रिपोर्ट शोन वन वे यू कैन टेल
योर रीडर योर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एक उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, इसको भी आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी मेथड है, व्हेन रीडिंग द रिपोर्ट ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च पीपल विल लुक फॉर प्रिसाइज डिटेल कंसर्निंग योर मेथड्स। आपके मेथड्स से कंसर्न करते हैं। दोज डिटेल्स ऑफ 3 पर्पसेस, इसमें 3 पर्पस होते हैं। फर्स्ट उसमें क्या है जी, ये एज अ क्विज के तौर पर आ सकता है कि मेथड एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट में कितने मेथड्स सर्व करते हैं, तो 3 पर्पसेस उसमें होते हैं, ठीक है। द लेट द रीडर असेस द साउंडनेस ऑफ योर रिसर्च डिज़ाइन एंड अप्रोप्रिएटनेस फॉर प्रॉब्लम्स यू आर इन्वेस्टिंग, ये इसका फर्स्ट पर्पस था। सेकंड क्या है, द डिटेल्स अनएबल योर रीडर टू डिटरमाइन द लिमिटेशंस, इस काबिल बनाता है कि वो उसकी लिमिटेशंस फाइंड करे। डैट योर मेथड माइट प्लेस अपॉन द कंक्लूजन यू ड्रा, उस कंक्लूजन पर अमल करे जो आपने ड्रा किया है। थर्ड, द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो आपका डिस्क्रिप्शन है आपके मेथड का वो प्रोवाइड करे इंफॉर्मेशन डैट विल हेल्प योर रीडर, जो आपके रीडर्स की हेल्प करेगा। रिपीट योर एक्सपेरिमेंट, जो आपका एक्सपेरिमेंट है जिस तरह से आपने वो प्रोजेक्ट डेवलप किया है, इस तरह से वो भी उसको क्रिएट करने में उनके लिए हेल्पफुल साबित हो। इफ़ दे विश टू वेरीफाई योर रिजल्ट और कंडक्ट सिमिलर रिसर्च और देयर ओन, अगर वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो आपकी तरह का कोई भी रिसर्च करें या कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह डेवलप क्रिएट करें, तो द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड अबाउट योर मेथड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर रिसर्च, जो आपकी डिपेंड करती है आपकी रिसर्च के मेथड पर। एंड नेक्स्ट है जी रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स ऑफ एम्पिरिकल रिसर्च आर द डाटा यू ऑब्टेन, वो डाटा होता है जो आप ऑब्टेन करते हैं। ऑल्थो यू आर ऑब्टेन आर द हार्ट, आप बेसिकली जो होता है क्या, आपका रिजल्ट जो है वो किसी भी एम्पिरिकल रिपोर्ट का वो हार्ट होता है, उसका दिल होता है। वो ले सकता है वो वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ नताइज जो हम अखज़ करते हैं वो हमें लास्ट में ही एट देन उसमें बहुत सा छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। और उसको हम 2 तरीक़ों से जो है प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल्स और ग्राफ्स के ज़रिए। द सैटेलाइट रिपोर्ट यूजेस 2 टेबल्स, द रिपोर्ट ऑन फ्रेंडशिप यूज़ 4 टेबल। ये आपको एज अ क्वीज़ के तौर पर आ सकता है। जो सैटेलाइट रिपोर्ट है हमारी कितने टेबल्स यूज़ करती है, 2 टेबल्स हम यूज़ करती है, ठीक है। द रिपोर्ट ऑन फ्रेंडशिप यूजेस 4 टेबल्स एंड 11 ग्राफ्स, तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा, जो 4 टेबल्स और 11 ग्राफ्स हैं, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन सेंटेंस रिजल्ट्स आर ऑफन वोवन इनटू डिस्कशन दैट कंबाइंस डाटा एंड इंटरप्शंस, ठीक है। डिस्कशन में क्या होता है, सम टाइम राइटर्स ब्रीफली प्रेजेंट ऑल देयर एस्पेक्ट्स रिजल्ट्स इन वन सेक्शन एंड देन डिस्कस देम इन द सेपरेट सेक्शन। जो राइटर्स क्या करते हैं जी, जो मुख्तसर सा बयान कर देते हैं किसी भी एक सेक्शन में उस रिपोर्ट का, और फिर अलग से एक सेपरेट उनका सेक्शन होता है जिसमें वो उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सम टाइम होता क्या है कि वो उसको कंबाइन कर देते हैं, फर्स्ट जैसे हमारे 2 पोर्शन है किसी भी चीज़ के, तो वो उसको एक में कंबाइन कर देंगे, दोनों को एक साथ बयान कर देंगे, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन करना। जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के अंदर के साथ मिक्स कर देंगे तो इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सेक्शन। विच एवर योर मेथड यू यूज़ योर डिस्कशन मस्ट लिंक अबाउट इंटरप्रिटेटिव कमेंट्स विद द स्पेसिफिक रिजल्ट्स यू आर इंटरप्रेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है कंक्लूजन है, बिसाइड्स इंटरप्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ योर रिसर्च यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट योर रिजल्ट्स मीन्स इन टर्म ऑफ ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चंस एंड देन जनरल प्रॉब्लम्स you set into investigate your explanation of this matter are conclusion। जब आपकी डिस्कशन होती है, आपकी एक्सप्लेनेशन होती है उन क्वेश्चंस के ऊपर, तो आपका कंक्लूजन होता है। रिकमेंडेशन में द रीडर ऑफ सम एम्पिरिकल रिसर्च रिपोर्ट वांट टू नो व्हाट द रीडर थिंक व्हाट शुड डू, वो जानना चाहते हैं कि राइटर जो है वो क्या चाहता है कि हम क्या करें। दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस वेयर द रिसर्च इज डायरेक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जब केस जो है ये स्पेशली जब ट्रू होगा अगर आप रिसर्च कर रहे हैं किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। कंसिक्वेंटली रिसर्च रिपोर्ट इंक्लूड अ सेक्शन और रिकमेंडेशंस, इसमें रिकमेंडेशंस और इंक्लूड इसमें रिसर्च और इसकी रिकमेंडेशंस उसमें शामिल होते हैं कि हमें क्या चीज़ इसमें ऐड करनी चाहिए और कौन सी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 26। होप्स हो कि आपको समझ आई हुई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह।